अपनी चर्चा तीन लोक के बारे में चल रही थी। पर्युषण पर्व के निमित्त से कुछ दिन हम रुके थे। आज से फिर उसी चर्चा को आगे प्रारंभ करते हैं। वास्तव में तीन लोक की चर्चा करते हुए हम देवों की चर्चा कर रहे थे और देवों की चर्चा में विमानवासी देवों की चर्चा अपनी चल रही थी। विमानवासी देवों के बारे में पिछली बार विमानों का स्वरूप और उनके स्थान के बारे में हमने चर्चा की थी। स्थान के बारे में चर्चा करते हुए देखा था कुछ विमान हैं, वे विमान आकाश के आधार से है, कुछ विमान वायु के आधार से है, कुछ विमान जल और वायु के आधार से है। इनकी चर्चा हमने पिछली बार की थी। इस प्रकार से सौधर्मादि स्वर्गों की, उनके विमानों की एवं स्थानों की चर्चा हमने यहां पर की थी। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं इन सौधर्म आदि विमानों के भेद प्रभेदों की। भेद प्रभेद का क्या मतलब, ये आज हमें यहां पर देखना है। वैसे इसकी चर्चा थोड़ी पीछे से प्रारंभ करते हैं। देखिए, पीछे हमने इसके बारे में थोड़ी बहुत चर्चा की हुई है। एक क्लास चर्चा में आई है और उस समय हमने देखा था क्या देखा था, ये चार निकाय के देव आपके सामने दिखाई दे रहा है। ये चार निकाय के देव पाए जाते हैं। भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिष्क और वैमानिक। इनकी चर्चा सामान्य रूप से करते हुए हमने इनके भेद और इनके प्रत्युत्तर भेद भी देखे थे। इनके भेद मतलब जैसे वो द्रव्य संग्रह में गाथा आती है, भवनालय चालीसा, व्यंतर देव, चंदो सूरो नरो तिरियो। भवनवासी देव, इनके 40 इंद्र होते हैं। व्यंतर देवों के 32 इंद्र होते हैं। ज्योतिष देवों के 2 और विमानवासी देवों के 24 इंद्र होते हैं। अब ये 24 इंद्रों से हमें यहां पर इनके भेदों की चर्चा प्रारंभ करनी। क्या है, देखिए, विमानवासी के 24 इंद्र कैसे हो गए। एक्चुअली विमानवासी इंद्रों के भेद कितने और विमानवासी देवों के भेद कितने, ये थोड़ी सी चर्चा करें तो मैं क्या कह रहा हूं वो बात अधिक स्पष्ट आपको हो जाएगी। देखिए, ये आपके सामने ऊर्ध्वलोक की रचना है। ये ऊर्ध्वलोक की रचना है। इस ऊर्ध्वलोक में हमने पहले इसकी चर्चा की, उसी को रिपीट करके थोड़ा विशेष वर्णन करेंगे। ऊर्ध्वलोक में 16 स्वर्ग होते हैं। सौधर्म, ऐशान, सानत, कुमार, महेंद्र, ब्रह्म, ब्रह्मोत्तर, लांतो, कापिष्ट, शुक्र, महाशुक्र, शतार, सहस्त्रार, इस प्रकार से ये 16 स्वर्गों की चर्चा आती है। स्वर्ग 16 होते हैं
लेकिन कल्पों की चर्चा करते हुए हमने चर्चा की थी 16 स्वर्गों में 12 कल्प होते हैं। 12 कल्प कैसे? तो वो एक बार फिर समझ लो कि पहले 2 स्वर्गों को 2 कल्प कहा जाता है, बाद वाले 2 स्वर्गों को 2 कल्प कहा जाता है। मतलब पहले 4 स्वर्ग के 4 कल्प हुए। याद रखने की अपेक्षा मैं बताता हूं, पहले समझ लो। अंतिम ये 4 स्वर्ग है। 16 स्वर्गों में याद रखना, हर एक का स्वर्ग का 2-2 का जोड़ा होता है। मतलब 8 स्थानों में 16 स्वर्ग दिखाए जाते हैं। तो पहले 4 स्वर्ग सौधर्म, ऐशान, सानत कुमार और महेंद्र, ये 4 स्वर्ग को 4 कल्प कहा जाता है। अंतिम 4 स्वर्गों को 4 कल्प कहा जाता है। अब बचे कितने? बीच में 8 स्वर्ग। पहले 4 स्वर्ग 4 कल्प में चले गए, अंतिम 4 स्वर्ग 4 कल्पों में चले गए, बीच में बचे 8 स्वर्ग। इन 8 स्वर्गों में 4 कल्प कहे गए हैं। अब आप सोचोगे ऐसा क्यों? क्योंकि देखो, आचार्यों ने कल्पवासी यह शब्द ही इस बात को बताता है कि जहां पर इंद्र आदि 10 प्रकार के वेदों की कल्पना के माध्यम से स्वरूप समझा जाता है, उसको कल्प कहा जाता है। कल्प्यन्ते इति कल्प, कि इन पदों की कल्पना के द्वारा जिन स्वर्गों का वर्णन किया जाता है उसको कल्प कहा जाता है। तो पहले 4 स्वर्गों में 4 कल्प हैं, अंतिम 4 स्वर्गों में 4 कल्प कहे जाते हैं, और बीच वाले जो ये 8 स्वर्ग हैं, 1, 2, 3 और 4, इन 4 स्वर्गों में जोड़े के अपेक्षा से देखा जाए तो स्वर्ग 8 हो गए। इन 8 स्वर्गों में 4 कल्प होते हैं। पहले जोड़े में पहले वाला कल्प, दूसरे जोड़े में दूसरे वाला कल्प, तीसरे जोड़े में पहले वाला कल्प और चौथे जोड़े में दूसरे वाला कल्प। ये कल्प, यह भेद भी यह बताता है कि इन जोड़ों में यहां का स्वर्ग का देव इंद्र होता है। मतलब क्या? देखो, सौधर्म, ऐशान, सानत कुमार। अब तीसरा जोड़ा है महेंद्र, सौरथ कुमार, सौधर्म, ऐशान, सानत कुमार, महेंद्र, ब्रह्म, ब्रह्मोत्तर। तो ब्रह्म ब्रह्मोत्तर स्वर्ग में है तो दोनों का जोड़ा, एक दक्षिण में आता है, एक उत्तर में आता है। ये उत्तर का इंद्र हो गया और ये दक्षिण का इंद्र हो गया। दक्षिण का भेद हो गया, इंद्र नहीं। अब ब्रह्म ब्रह्मोत्तर, इन दोनों स्वर्ग के भेदों में ब्रह्म स्वर्ग का जो देव है वह इन 2 प्रकार के उत्तर और दक्षिण विमानों का इंद्र होता है। ब्रह्मोत्तर में कोई इंद्र नहीं होता। इंद्र तो ब्रह्म का इंद्र ही ब्रह्म और ब्रह्मोत्तर स्वर्ग का अधिपति होता है। मतलब क्या? कि ब्रह्म स्वर्ग का जो इंद्र है उसी का अधिकार ब्रह्म स्वर्ग के ऊपर भी चलेगा और ब्रह्मोत्तर स्वर्ग के ऊपर भी चलेगा। आ रहा है समझ में? इस प्रकार से लांतो कापिष्ठ, अब लांतो स्वर्ग पहला है, कापिष्ठ स्वर्ग सेकंड नंबर का है। लेकिन सेकंड नंबर का जो स्वर्ग है उस कापिष्ठ स्वर्ग का जो अधिपति इंद्र है उसी का अधिकार
कापिष्ठ स्वर्ग के ऊपर भी चलेगा और पहले वाले स्वर्ग के ऊपर भी चलेगा। ऐसे ही आगे के स्वर्गों में बीच में जो 8 स्वर्ग है, एक पहले विमान का इंद्र, दूसरे में दूसरे विमान का इंद्र, तीसरे में पहले विमान का इंद्र और चौथे में दूसरे विमान का इंद्र। मतलब ये दूसरा जो विमान है, उत्तर और दक्षिण की अपेक्षा समझ लो, तो उत्तर एक का तो उत्तर का इंद्र होता है, दूसरे का दक्षिण का इंद्र होता है, तीसरे का उत्तर का होगा, चौथे का दक्षिण का होगा। इस प्रकार से ये जो भेद है ना, इन भेदों की अपेक्षा इन इंद्रों की भी चर्चा है और कल्पों की भी चर्चा है। इसीलिए बीच के 8 स्वर्गों में 4 कल्प होते हैं और हर कल्प का इंद्र वही उन 2 स्वर्गों का अधिपति देव होता है। इसीलिए 16 स्वर्गों में कल्प तो 12 होते हैं और 12 कल्पों के अधिपति देव ही उसके इंद्र कहलाते हैं। इसलिए स्वर्ग तो 16 है लेकिन इंद्र 12 होते हैं। आ रहा है समझ में? 12 क्यों? क्योंकि कल्प 12 है और हर कल्प का अधिपति देव उन 2 स्वर्गों का इंद्र होता है। पहले 4 स्वर्गों में 4 इंद्र, अंतिम 4 स्वर्ग के 4 इंद्र और बीच के 8 स्वर्ग में 2 के 1 इंद्र, 2 का 1 इंद्र, 2 का 1 इंद्र और 2 का 1 इंद्र, एक दक्षिण का, एक उत्तर का, एक दक्षिण का और एक उत्तर का। इस प्रकार से ऐसे 16 स्वर्गों में इंद्र तो 12 होते हैं। इसीलिए वो 100 इंद्रों के द्वारा भगवान पूजे जाते हैं। इस गाथा को बताने वाले उस गाथा के लाइन का अर्थ ये, कप्पा मर 24, कल्पवासी देवों के 24 इंद्र, इंद्र और प्रतिंद्र, मतलब 12 इंद्र और 12 प्रतिंद्र, ऐसे कल्पवासी देवों के 24 इंद्रों के द्वारा वितरागी भगवान पूज्य होते हैं। इस प्रकार से ये 12 कल्प और 12 कल्पों के 12 इंद्र होते हैं। आ गया समझ में? ये मैं इसलिए इसको फिर रिपीट कर रहा था क्योंकि आज हमें भेद प्रभेदों में इन स्वर्ग के देवों के भेद प्रभेद देखने हैं। इन भेद प्रभेदों में एक तो है कल्प अर्थात कल्पवासी और दूसरे कल्पातीत। इन कल्पवासियों के भेद पहले हम समझ रहे हैं। कल्पातीत में तो ये भी हमने चर्चा की थी कि कल्पातीत में हर देव इंद्र होता है, अहम इंद्र कहलाता है। मतलब वो किसी का आधिपत्य में नहीं जीता, हर देव स्वयं एक इंद्र होता है। इसलिए कल्पातीत देवों की चर्चा अभी हम गौण करें। हम पहले देख रहे हैं इन कल्पवासी देवों के। तो कल्पवासी देवों में 12 इंद्र होते हैं और अब आगे चलना है। देखो, मतलब विमानवासी देवों में 12 विमानवासी देवों में भी कल्पवासी देवों के मूल 12 भेद, 12 इंद्र की अपेक्षा 12 कल्प की अपेक्षा 12 भेद हो गए। अब इन 12 भेदों में भी हर इंद्र का अपना परिवार होता है। परिवार का क्या मतलब? ये जो इंद्र होता है, इस इंद्र के परिवार में देखो यहां पर आपको
ये देखिए, इंद्र और इंद्र का परिवार, मतलब यहाँ पे इंद्र शब्द का आपको सामने दिखाई दे रहा है, वो एक इंद्र हुआ। इसके परिवार में 10 लोग होते हैं। प्रतींद्र, सामानिक, त्रायस्त्रिंश, पारिषद, आत्मरक्ष, लोकपाल, अनिक, प्रकीर्णक, अभियोग्य और किलविशिक। ये यहां पर इंद्र लिखा है, इसमें प्रतींद्र आप समझना। प्रतींद्र क्यों? क्योंकि मैंने इसीलिए ये चर्चा की थी कि स्वर्ग में कल्पवासी देवों में 12 इंद्र होते हैं और 12 के 12 इंद्रों के परिवार होते हैं और परिवार के 10 भेद कहलाते हैं। प्रतींद्र, सामानिक, त्रायस्त्रिंश, पारिषद, आत्मरक्ष, लोकपाल, अनिक, प्रकीर्णक, अभियोग्य और किलविशी। एक इंद्र है, एक इंद्र का परिवार में प्रतींद्र होता है, फिर सामानिक होते हैं। मतलब इसका थोड़ा सा भेद समझे। प्रतींद्र, सामानिक, इन देवों की मिलने वाली भोग सामग्री आदि इंद्र के समान ही होती है, लेकिन फिर भी स्वर्ग पे आधिपत्य तो इंद्र का चलता है, इनका नहीं। इसलिए होते तो ये इंद्र के समान वैभव की अपेक्षा, लेकिन अधिकार की अपेक्षा ये इंद्र नहीं होते, इसलिए इनको अलग से नाम करके के पुकारा जाता है। प्रतींद्र, प्रतींद्र मतलब ये राजकुमार के समान अपने पूरे जीवन में अपने वैभव और अधिकार के साथ जीते हैं, लेकिन राजकुमार होने पर भी उस स्वर्ग के ऊपर आधिपत्य, अधिकार तो इंद्र का ही चलेगा। आ गया समझ में? ऐसे प्रतींद्र। फिर सामानिक, सामानिक के बारे में कहा जाता है कि जिनका वैभव इंद्र के समान है, फिर भी अधिकार इंद्र की तरह नहीं चलता। और इतना ही नहीं, ये देव उस स्वर्ग में श्रेष्ठ, मतलब अपने माता पिता के जैसे, गुरु आदि के जैसे श्रेष्ठ समझे जाते हैं। उनको कहते हैं सामानिक देव। प्रतींद्र राजकुमार की तरह होते हैं, सामानिक ये गुरुजन की तरह श्रेष्ठ कहलाते हैं। फिर त्रायस्त्रिंश, त्रायस्त्रिंश का मतलब 33। ये देव 33 ही होते हैं, लेकिन मंत्रियों की तरह होते हैं। इनके साथ इंद्र हमेशा मंत्रणा करता है, चर्चा करता है, इसलिए इनको कहते हैं मंत्रियों की तरह। ये कहलाते हैं त्रायस्त्रिंश। त्रायस्त्रिंश मतलब 33 प्रकार के ये देव कहलाते। फिर पारिषद, पारिषद मतलब ये इंद्र की सभा लगती है। अभी आगे हम इसकी चर्चा करेंगे कि इंद्र की सभा का भी वर्णन आता है कि कैसी होती है इंद्र की सभा। तो इस इंद्र की सभा में बीच में इंद्र बैठा होता है और फिर बाकी के जो इस सभा में बैठे हुए सभासद जन होते हैं, उनको कहते हैं पारिषद। कुछ सभासद तो आगे बैठते हैं, कुछ बीच में बैठते हैं और कुछ अंत में बैठते हैं। ये फिक्स है कि अभ्यंतर पारिषद, मध्यम पारिषद और बहिर्पारिषद, इनके नाम ही ऐसे हैं। अभ्यंतर पारिषद ये पूर्व की सीटों पे बैठते हैं, मध्यम पारिषद बीच की आसनों पर बैठते हैं और बहिर्पारिषद ये अंत वाले आसनों पर बैठते हैं। और इनके ये आसन फिक्स है। ऐसा नहीं होगा कि बहिरंग पारिषद में से कोई पारिषद जल्दी आ गया
तो आगे जाके बैठ सकता है, ऐसा नहीं। ये फिक्स है कि कौन सा पारिषद कहां बैठेगा, और वो पारिषद जब भी इंद्र की सभा लगती है, उस इंद्र की सभा में अपने अपने सीट पर ही जाकर बैठते हैं। इसलिए इनको कहते हैं पारिषद। ये समझना, भेद भले ही हम कर रहे हैं, लेकिन ये सब स्वर्ग के देव हैं, और इनका भी वैक्रियक शरीर होता है। ये सब समझना। आगे आत्मरक्ष। आत्म मतलब आत्मा को, आत्मा मतलब जीव कह लो। तो कौन सा जीव? इंद्र का जीव। इस इंद्र की रक्षा करने वाले जो देव होते हैं, उसको कहते हैं आत्मरक्ष। इनकी भी चर्चा आती है कि ये जो इंद्र देव लोग होते हैं, इन देवों की भी संख्या बहुत बड़े पैमाने पे है। आपको वो भी थोड़ी सी चर्चा दिखा दूं। ये देख लो, आपके सामने चार्ट है, थोड़ा बड़ा कर दूं। ये देखिए, अब आपको क्लियर दिखाई देगा। ये सौधर्म इंद्र है, इसका प्रति इंद्र एक ही होता है, लेकिन सामानिक देव 84,000 होते हैं। अब ये देखना कि सौधर्म आदि इंद्र स्वर्गों में देवों की संख्या बहुत बड़े पैमाने पे है। हम अक्सर इन स्वर्गों की चर्चा या कल्पना मध्य लोक की अपेक्षा करने का प्रयत्न करते हैं। अरे यहाँ पे तो इतने मनुष्य है, इतने मनुष्य है, अरे इनके सामने मनुष्य जीव तो बहुत कम है। देखना, सामानिक सौधर्म स्वर्ग में सामानिक देवों की संख्या 84,000 इतनी होती है। त्रायश्रिंच 33 ही होते हैं। अब अपनी चर्चा चली थी आत्मरक्ष या तनुरक्ष। तनुरक्ष मतलब शरीर के सुरक्षा करने वाले, और आत्मरक्ष मतलब आत्मा, आत्मा मतलब इंद्र की रक्षा करने वाले। इन तनुरक्षक देवों की संख्या 3,36,000 है। सोचो, अब जब ये मैं पढ़ रहा था तो मेरे मन में भी शंका उत्पन्न हुई थी, आपके मन में भी शंका उत्पन्न हुई होगी। और इसकी चर्चा यहां पर तत्वार्थ सूत्र की टीका में भी की हुई कि जब स्वर्ग के इंद्र को कोई छू नहीं सकता, वहां कभी झगड़ा हो नहीं सकता, युद्ध करने की जरूरत नहीं, कोई चुपचाप उसके ऊपर आक्रमण करे, ऐसी घटना होती नहीं, तो फिर ये तनुरक्षकों का या आत्मरक्षकों का क्या काम, इन बॉडीगार्ड्स का क्या काम? समझना, जब पुण्य का उदय होता है तो पुण्य के उदय में मिलने वाली वस्तुओं का क्या काम, ये पूछा नहीं जाता। क्या कह रहा हूं समझना, जब पुण्य का उदय होता है तो अपने आप, इच्छा हो चाहे नहीं हो, आपको उस वस्तु की उपलब्धि अपने आप हो जाती। क्या कह रहा हूं, हम अक्सर ये सोचते हैं कि अरे अच्छे पुण्य करेंगे तो अच्छी वस्तुएं मिलेगी, बुरे पुण्य करेंगे तो बुरी वस्तुएं मिलेगी। लेकिन ये समझना, बुरे अच्छे कर्म हो चाहे बुरे कर्म हो, कर्म के उदय के निमित्त से मिलने वाली सामग्री अपनी इच्छा की मोहताज नहीं होती, अपनी इच्छा के अनुसार नहीं चलती। आपकी इच्छा ना भी हो तो भी वस्तुओं की उपलब्धि हो जाती है, यदि कर्मों का उदय हो तो।
और यदि कर्मों का उदय बराबर ना हो तो आपकी अनिच्छा होते हुए भी वस्तु उपलब्ध हो जाती, और इच्छा हो, पुण्य का उदय हो और इच्छा हो तो भी मिल जाती है। आगे सोचना, यदि कर्म का उदय नहीं हो, इच्छा है लेकिन वस्तु की उपलब्धि नहीं होती, ये वस्तुओं की उपलब्धि होना कर्माधीन क्रिया है, जीव के अधीन की क्रिया नहीं। ये समझना, महावीर भगवान के जीव को आदिनाथ भगवान ने उपदेश देके समझाने की कोशिश की, लेकिन कर्म का उदय ऐसा विचित्र था कि वो मारीची सुनने को तैयार नहीं था। लेकिन जब वो शेर की अवस्था में थे और जंगल में बड़े क्रूर शेर की अवस्था में थे, एक हिरण को मारा था, खाने वाले थे, लेकिन ऐसे लाभांतराय कर्म का क्षयोक्षम हो गया कि ऊपर से चल जाने वाले दो चारण रिद्धि मुनिराजों को शेर को उपदेश देने के भाव हुए। अब मैं आपको पूछता हूं, वो उनको भाव उस समय क्यों हुए होंगे? अरे जब इसके ऐसे उत्कृष्ट पुण्य का उदय था तभी तो उन दो चारण रिद्धि मुनिराजों को भाव हुए। यदि कर्मों का उदय नहीं होता तो दो चारण रिद्धि मुनिराजों को भाव भी नहीं होते। इसलिए पुण्य के उदय में सामग्री इच्छा हो चाहे इच्छा ना हो, सहजता से उपलब्ध होती है, और कर्मों का उदय नहीं हो तो लाख कोशिशें करो, सामग्री उपलब्ध होती ही नहीं और मिली हुई सामग्री भी चली जाती है। ऐसे ही यही नियम इस स्वर्ग के इंद्र के ऊपर लागू होता है। स्वर्ग के इंद्र का इतना उत्कृष्ट पुण्य का उदय होता है कि 3,36,000 ये अंग रक्षक, तनु रक्षक देव उसकी सेवा में विद्यमान होते हैं। अब उसको जरूरत है कि नहीं है इसका कोई संबंध नहीं, लेकिन वो उपस्थित तो हो जाते हैं। और ये एक दृष्टि से तो ये बात है, दूसरी दृष्टि से विचार किया जाए तो पुण्य के उदय में ऐसे वैभव सहजता से उपलब्ध होते हैं। बॉडीगार्ड्स का होना ये वास्तव में उनका एक वैभव है। आ गया समझ में? पुराने जमाने में जब राजा टहलने के लिए निकलता था, गांव भ्रमण के लिए निकलता था, तो राजा के साथ अपने आप सेनापति आदि लोग भी चलते थे। अब वो क्यों चलते थे? अरे वो एक राजा का वैभव होता था, राजा की प्रतिष्ठा होती थी। आज भी हम देखते हैं ना, प्रधानमंत्री की गाड़ी चल रही है, प्रधानमंत्री को कहीं जाना है तो आगे 4-5 गाड़ियां, पीछे 4-5 गाड़ियां चलती है। अब ये 4-5 गाड़ियों की क्या जरूरत, एक एक गाड़ी चले सुरक्षा के लिए। ये 4-5 गाड़ियां चलती है, ये उनका एक वैभव होता है, उनके पुण्य का वो फल होता है। ऐसे ही स्वर्ग के देवों में इतने 3,36,000 तनुरक्षक देव होते हैं। वो करते क्या है? बस उस इंद्र के आजू बाजू में रहते हैं, उसकी सुरक्षा का कार्य करते। अब सुरक्षा की क्या जरूरत? जरूरत तो कुछ नहीं है, लेकिन होते हैं पुण्य के उदय के अनुसार। ऐसे 3,36,000 तनुरक्षक होते हैं। फिर लोकपाल, लोकपाल किसे कहते हैं? कि जो इंद्र के राज्य की सुरक्षा करे, इंद्र की सुरक्षा करे वे तनुरक्षक, और इंद्र के राज्य की सुरक्षा करे वे लोकपाल। ये लोकपाल 4 प्रकार के होते हैं, और ये 4 प्रकार के लोकपाल, अब सुनना, ये जो मैं चर्चा कर रहा हूं ना,
कि प्रतीन्द्र, सामानिक, त्रायस्त्रिंश, लोकपाल, ये हर इंद्र के पास होते हैं। सौधर्म इंद्र के पास भी लोकपाल है, ईशान इंद्र के पास भी लोकपाल है, सनत कुमार आदि इंद्र, इस इंद्र के पास भी लोकपाल। ऐसे 12 के 12 इंद्रों के पास लोकपाल होते हैं और वे उसके राज्य की सुरक्षा करते हैं। इतना ही नहीं, 4 तो उसके भेद हैं। इस 4 प्रकार के भेद के अंडर में और कई लोकपाल होते हैं। इसीलिए इन लोकपालों को भेजकर सौधर्म इंद्र जम्बू द्वीप की सुरक्षा करता है। आप सोच रहे होंगे क्या कह रहा हूं, सुनना। आपने जब जम्बू द्वीप की चर्चा सुनी थी तो जम्बू द्वीप के बाजू में एक बाउंड्री थी और उस बाउंड्री को 4 दिशा में 4 दरवाजे थे बड़े बड़े। ये जो 4 दरवाजे थे ना, इन 4 दरवाजों के ऊपर 4 लोकपाल होते हैं। सोम, यम, वरुण और कुबेर इनका नाम है। सोम, यम, वरुण और कुबेर, ये 4 इनके नाम होते हैं। सोम और यम का वैभव ईशान इंद्र से, वरुण का वैभव कुबेर से अधिक होता है। आ रहा है समझ में? इस प्रकार से ये आगे चर्चा विस्तार से इसकी आएगी। अभी तो अपन सामान्य भेद देख रहे, इसलिए मैंने कहा सौधर्म इंद्र के लोकपाल मूल 4 होते हैं। सोम, यम, वरुण और कुबेर। इनके अंडर में होने वाले और भी अन्य देव लोकपाल का ही काम करते हैं और इस सौधर्म इंद्र की आज्ञा से जम्बू द्वीप की जो बाहर की वेदी होती है, उस वेदी के 4 दरवाजे होते हैं। उन दरवाजों के ऊपर इनके महल होते हैं और वहां रह के वे लोकपाल इस जम्बू द्वीप की सुरक्षा करते हैं। ऐसे ही इस सौधर्म इंद्र का भी नगरी है। इस नगरी का वैभव भी आगे आया है, उसकी चर्चा अपन बाद में करेंगे। अभी इतना समझना कि जो ये सौधर्म इंद्र की नगरी है ना, इस सौधर्म इंद्र की नगरी के 4 दिशा में 4 लोकपाल होते हैं और वो इस इंद्र की नगरी की सुरक्षा करते हैं। ऐसे ये 4 लोकपाल कहलाते हैं। फिर तनुरक्षक हो गए। फिर अब आगे आगे पारिषद। पारिषद मैंने आपको बताया था। पारिषद मतलब इस सभा में बैठने वाले देव। अभ्यंतर पारिषद, मध्यम पारिषद और बाह्य पारिषद, इनकी भी संख्या देखो कितनी बड़ी बड़ी है। अभ्यंतर पारिषद 12,000 होते हैं, मध्यम पारिषद 14,000 होते हैं, बाह्य पारिषद 16,000 होते हैं। मतलब स्वर्गों के देवों की चर्चा करें तो ये क्या कहते हैं, हजारों में ही संख्या गिनी जाती। आगे देख लो, अनिक। अनिक मतलब सेना। अब इसके बारे में भी प्रश्न उत्पन्न किया कि स्वर्ग में जब युद्ध नहीं होता तो सेना की क्या जरूरत? जरूरत है नहीं, लेकिन स्वर्ग की व्यवस्था और पुण्य का फल इस रूप में इस अनिक सेना की चर्चा आती है। ये अनिक अर्थात सेनानी 7 प्रकार के कहलाते हैं। इन 7 प्रकारों में ऋषभ आदि उनके नाम होते हैं, नर्तक आदि भी उनके नाम होते हैं और ये सेना इस इंद्र की सेवा में खड़ी रहती। ये नाम मैं इसलिए बता रहा हूं अनिक आदि,
क्योंकि इसमें नर्तक नाम के भी सेनानी होते और वे सेनानी नृत्य करके इस इंद्र को रंजायमान करते रहते। ऐसे नर्तक होते हैं, फिर बाजे बजाने वाले होते हैं, ये सब अनिक सेना में ही गिने जाते हैं। इसकी 7 कक्षाएं होती है। तो इन 7 कक्षा में पहली कक्षा में अनिक सेना की संख्या आती है 84,000 और एक अनिक सेना मतलब जैसे ऋषभ नाम की एक अनिक सेना है जो 7 कक्षाओं में है। इन 7 कक्षाओं में उसकी संख्या होती है 1,06,00,000। 1,06,68,000 ये अनेक सेना की एक कक्षा की संख्या गिनी जाती। आ रहा है समझ में? अब पूरा कुल मिलाकर 7 कक्षाओं में मिलकर अनेक सेना की संख्या कितनी? तो देखो 74,000 74 लाख नहीं 74,67,06,000 इतनी नहीं, गलत हो गया। 7,86,76,000 मतलब पूरी सेना और उसकी संख्या यदि नापी जाए गिनी जाए तो वो 7,86,76,000 इतनी तो सौधर्म इंद्र की सेनाओं की देवों की संख्या है। मतलब इतनी बड़ी सेना होती है। इस प्रकार से अनेक देव ये भी उसके परिवार जन कहलाते हैं। फिर आगे आता है अभियोग्य किलविशिक, अभियोग्य प्रकीर्णक और किलविशिक। अभियोग्य मतलब जब स्वर्ग के इंद्र को सौधर्म इंद्र को कहीं जाने के भाव बन जाए तो अभियोग्य जाति के देव तुरंत वाहन का रूप धारण कर लेते हैं और सौधर्म इंद्र उसके ऊपर विराजमान होके चला जाता है। आपने वो तीर्थंकर के जन्माभिषेक की घटना सुनी है और ये भी सुना है ऐरावत हाथी के ऊपर बालक तीर्थंकर को विराजमान करके पांडुक वन में पांडुक शिला के ऊपर ले जाया जाता है और वहां पर जन्माभिषेक होता है। अब ये जो हाथी है ना, ये हाथी का आकार आपने सुना होगा कभी। इसका वर्णन इसमें आया है 1,00,000 योजन इतना बड़ा ये हाथी होता है। और ये हाथी नहीं होता, ये अनेक देव अपने शरीर को हाथी के रूप में परिवर्तित करते हैं और उस हाथी के रूप में उसका वर्णन आया इसमें कि कितना बड़ा हाथी है, उसकी कितनी सूंड है, हर सूंड के ऊपर एक तालाब, तालाब के बीच में कमल, कमल के ऊपर ऐसा पूरा वर्णन उसमें आया हुआ है। तो ये सौधर्म इंद्र का अभियोग्य जाति के जो देव होते हैं, ये अभियोग्य जाति के देव ऐसे हाथी फिर अलग अलग प्रकार के प्राणियों के आकार बन के इन इंद्रों के वाहन देव बनते हैं। वो अभियोग्य जाति के देव कहलाते। आ गया समझ में? अब प्रकीर्णक, प्रकीर्णक मतलब जो गांवों में इतस्ततः फैले, ग्रामीण जिसे अपनी भाषा में कहे, ग्रामीण जन को कहते हैं प्रकीर्णक। और किलविशिक जो इस स्वर्ग में हीन कुल में उत्पन्न हुए देव, कुल कहने की बजाय ऐसा कहें कि हीन प्रकार के कार्य करने के लिए जिन देवों की उत्पत्ति हुई है उनको कहते हैं किलविशिक। इनका कार्य हीन कार्य करना ही है।
अब ये देव क्यों हुए कि पूर्व भाव में किसी ने ऐसे बहुत विकृत परिणाम किए। संक्लेश परिणाम की बात नहीं कर रहा हूं, मंद परिणामों में भी विकृतियां होती है। ऐसे विकृत परिणाम करने वाले जीव स्वर्ग में तो उत्पन्न होते हैं, लेकिन किल्विषिक देव बन के उत्पन्न होते हैं। ऐसे सोधर्म आदि 12 प्रकार के इंद्रों में 10 प्रकार के ये भेद पाए जाते हैं। इसलिए मैंने आपको कहा पहले 16 स्वर्गों में 12 इंद्र, ये पहले 12 भेद किए कल्प की अपेक्षा, और फिर इन 12 इंद्रों के परिवार जन की अपेक्षा पुनः 10 भेद किए। एक सौधर्म इंद्र के प्रतीन्द्र, सामानिक, त्रायस्त्रिंश, लोकपाल, तनुरक्षक, पारिषद, अनिक, प्रकीर्णक, अभियोग्य, किल्विषिक, ये 10 प्रकार के भेद एक सौधर्म इंद्र के हैं। ऐसे ही ईशान इंद्र के 10 प्रकार के भेद होते हैं, सानत कुमार के 10 भेद होते हैं। ऐसे 12 के 12 इंद्रों के ये 10 परिवार रूप भेद होते हैं। इस प्रकार से इन 10 भेदों को हमने जाना। ये सामान्य रूप से आपको हर ग्रंथ में पढ़ने के लिए मिलेंगे। अब थोड़ा सा इसके आगे जाकर चर्चा करें। क्या चर्चा कर रहा हो सुनो। ये भेदों की चर्चा चल रही ना, इसलिए मैं ये बता रहा हूं। जैसे सौधर्म इंद्र के परिवार जन इंद्र देव होते हैं, ऐसे प्रतीन्द्र के भी परिवार जन इंद्र होते हैं। अब इसमें एक जरूर आएगा, प्रतीन्द्र के 10 भेदों की बजाय 9 भेद होते हैं। स्वयं प्रतीन्द्र होता है, उसके सामानिक, त्रायस्त्रिंश, लोकपाल, तनुरक्षक, अभ्यंतर, मध्यम, बाह्य, पारिषद, अनिक, प्रकीर्णक, अभियोग्य, किल्विषिक, ये बाद वाले 9 भेद इस प्रतीन्द्र के परिवार में होते। सौधर्म इंद्र के परिवार में ये 10 भेद, फिर प्रतीन्द्र के परिवार में ये 9 भेद। आ रहा है समझ में। फिर सामानिक में जाओ, सामानिक में जाते हैं तो सामानिक के अंडर में होने वाले 8 प्रकार के भेद इस सामानिक देवों में पाए जाते। उसके भी सलाहकार होते हैं, उसके भी लोकपाल होते हैं, उसके भी तनुरक्षक होते हैं, उसकी भी अपनी सभा लगती है। उस सभा में अभ्यंतर, मध्यम, बाह्य, पारिषद होते हैं। बस इतना फर्क समझना, जितनी संख्या इन देवों की सौधर्म इंद्र की बताई है, उतनी अधिक संख्या बाद वाले इन देवों के परिवार में नहीं होती। आ रहा है समझ में। इस प्रकार से ये इस प्रकार से समझना, भारत देश का प्रधानमंत्री, उसके अंडर में बाकी के नेता लोग, फिर वो एक एक प्रांत के नेता हैं। उस प्रांत में जाने के बाद उस प्रांत के नेता के अंडर में और अलग अलग प्रकार के नेता आते हैं। उन नेताओं के अंडर में भी काम करने वाले और अलग अलग प्रकार के नेता होते हैं। ये सभी के सभी नेता को प्रधानमंत्री की आज्ञा पालन करनी पड़ती है। ऐसे ही सामानिक देवों के जो परिवार जन है, त्रायस्त्रिंश देवों के जो परिवार जन है, लोकपाल के जो परिवार जन है, तनुरक्षक के जो परिवार जन है, इन सबके परिवार जनों के ऊपर एकमात्र अधिकार सर्वोपरि चलेगा, वो सौधर्म इंद्र का चलेगा। लेकिन अपनी अपनी सभा में, अपने अपने परिवार में उन देवों का, प्रतीन्द्र के परिवार में प्रतीन्द्र का अधिकार चलेगा, सामानिक देवों के परिवार में सामानिक देव का अधिकार चलेगा, त्रायस्त्रिंशत देवों में उनका अधिकार चलेगा, लोकपाल में उनका अधिकार चलेगा। आ रहा है समझ में। ये जो तनुरक्षक हैं,
इनके भी नाम आते हैं। इतने सारे तनुरक्षक में कुछ मेन तनुरक्षक होते हैं, जैसे लोकपाल में मेन लोकपाल मैंने कहा, ऐसे तनुरक्षक के भी मेन तनुरक्षक होते हैं। पारिषदों में भी मेन पारिषद होते हैं। अनिक सेना में भी, जैसे ऋषभ नाम की अनिक सेना है, इस ऋषभ नाम की अनिक सेना में उस सेना का एक अधिपति देव होता है। आ रहा है समझ में? और फिर उसका वो परिवार होता है। ऐसे हर देव के अलग अलग प्रकार के परिवारजनों की अपेक्षा भेद पड़ते जाते। सिर्फ अभियोग्य, प्रकीर्णक और किलविशिक इन देवों के परिवारजन नहीं होते। बाकी के सब देवों के परिवारजनों की चर्चा इस तिलोय प्रणति में आई हुई है। ऐसे सौधर्म आदि मूल 12 भेद, और उस 12 भेदों में हर के 10-10 परिवार के भेद, उन परिवार में भी प्रतीन्द्र के और भेद, सामानिक के और भेद, त्रयस्त्रिंशत के और भेद, लोकपाल के और भेद। ऐसे भेद होते होते स्वर्गों के देवों की संख्या अपने आप असंख्यात तक पहुंच जाती। ऐसे सौधर्म आदि स्वर्गों में असंख्यात देव पाए जाते हैं। समझ में आ रहा है? इस प्रकार से भेद प्रभेदों की चर्चा यदि समझना चाहे तो पहले देवों के मूल 4 भेद, भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिष और वैमानिक। फिर वैमानिक के 12 भेद, 12 कल्पों की अपेक्षा, और उन 12 भेदों में 12 इंद्र। इन 12 इंद्रों में भी इनके परिवारजनों की अपेक्षा 10 भेद होते। इन परिवारजनों में भी प्रतीन्द्र का भी अलग परिवार होता है, सामानिक का भी अलग परिवार होता है। उसमें भी आगे के देवों की अपेक्षा भेद प्रभेद पड़ते। इंद्र में ये प्रतीन्द्र से लेके 10 भेद होते हैं, प्रतीन्द्र में सामानिक से लेके 9 भेद होते हैं, सामानिक में त्रयस्त्रिंश से लेके 8 भेद। ऐसे आगे आगे के देवों में भेद कम होते जाते हैं, लेकिन परिवार जन तो उनके पाए जाते हैं। ऐसे सौधर्म आदि स्वर्गों में इन भेदों की अपेक्षा अलग अलग प्रकार से भेद पाए जाते हैं, और ये भेद इन देवों के एक इंद्र के आधिपत्य में चलने वाले देव होते हैं। ऐसे स्वर्गों में भेद प्रभेदों की चर्चा की जाए तो विमानवासी में मूल 12 भेद कल्प की अपेक्षा, उसके इंद्र की अपेक्षा, और फिर इंद्र में 10 प्रकार के परिवारजनों की अपेक्षा भेद पड़ते। और फिर परिवारजनों में भी आगे आगे के देवों की अपेक्षा उनके आधिपत्य बनता रहता है, और आगे के देव पूर्व के देव के आधिपत्य में पाए जाते। ऐसे भेद प्रभेद ये बात तिलोय प्रणति में आई हुई। ऐसे इन स्वर्ग सौधर्म आदि स्वर्गों में भेद प्रभेदों की चर्चा इस तिलोय प्रणति में देखने के लिए हमें मिलती। ऐसे ये भेद प्रभेदों की चर्चा इस तिलोय प्रणति में हमने आज देखी। अब इसके बारे में किसी को कोई शंका हो तो पूछ लीजिए। हाँ, राजेंद्र जी आप अनम्यूट कीजिए। जय जिनेन्द्र पंडित जी, आवाज आ रही है? आ रही है। चर्चा बहुत रुचिकर लगी। एक छोटा सा प्रश्न मन में आया। हाँ जैसा कि 100 प्रकार के इंद्र, चारों चारों निकाय के इंद्रों मिला के हाँ 100 इंद्र भगवान के समशरण होते हैं। पर ये भी अर्थ लगा सकते हैं इंद्र के साथ उनका परिवार भी होता है कि केवल 100 ही इंद्र समशरण जाते हैं? नहीं, परिवार जन भी समूह शरण में जाते। सभी ठीक का ठीक। सभी परिवार जाता है ऐसा नहीं।
हाँ उसमें से कुछ देव जाते हैं, कुछ देव नहीं जाते। ठीक है। लेकिन मुख्यता से चर्चा इंद्रों की इसलिए आई, हाँ हाँ जब इंद्र ही भगवंतों के प्रति नतमस्तक है जी, तो परिवार जन तो अपने आप नतमस्तक हो जाएंगे। ठीक बात, इस अंडरस्टूड। अपे इस प्रकार से ये चर्चा आई। ये समझ के चलना चाहिए, ठीक है सर। हाँ, ठीक है। जय जी। जय जयंत। और किसी को कोई प्रश्न या कोई इसी के संदर्भ में और कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिए। नहीं, चलिए, तो आज अपन यहीं रुके। आज हमने स्वर्ग के देवों के भेद प्रभेदों की चर्चा, स्वर्ग कहने की बजाय विमानवासी देवों के भेद प्रभेदों की चर्चा समझी। अब सर आगे। एक हाँ, बोलिए एक बोलिए और बोलिए। विचार हो रहा है कि जैसा हाँ। कि स्वर्ग की व्यवस्था है वो समझ गया। मुनि जो क्या बोलते हैं द्विवेलंगी होते हैं, तो नौ ग्रहवक तक जाते हैं, उसके आगे हम्म, नहीं जाते हैं। तो आगे हम्म, के स्वर्ग में सम्यक दृष्टि जाते हैं। तो सम्यक दृष्टि चौथे और पांचवें गुण स्थान वाले भी जा सकते हैं कि मुनि पद के साथ जाते हैं? कहना मतलब सम्यक दृष्टि जिसने मुनि पद धारण नहीं किया तो वो उससे नौ ग्रह से ऊपर भी जा सकता है कि वो इसका नीचे ही रहेगा? मेरा प्रश्न ये है। देखिए, मुख्यता से चर्चा आती है संयमी जीवों की अपेक्षा से। अनुव्रति और महाव्रति, मैंने इसलिए संयम शब्द का प्रयोग किया। जी देश संयम भी आता है संयम में, और महाव्रत भी संयम में आता है। जी मुख्यता से ऊपर के स्वर्गों में संयमी जीव ही जाते हैं, हाँ, और उसमें भी आगे ऊपर ऊपर के स्वर्गों में तो मुनिराज ही जाते हैं। अच्छा तभी ठीक। तो उत्तर अनुत्तरों की चर्चा आती है ना। जी सर्वार्थ सिद्धि के देव हैं, जी एक भवावतारी होते हैं। हाँ इतना पुण्य तो वही जीव बांध सकता है जो संयम को धारण करता है। जी बिना संयमी इतने पुण्य को बांध नहीं सकता, ये समझना। भले ही सम्यक दृष्टि क्यों ना हो, लेकिन मुनिराज मतलब भावलिंग और द्रव्यलिंग दोनों समझना। जिन्होंने ऐसी मुनि दशा धारण की है, वो जितने उत्कृष्ट पुण्य को बांध सकते हैं, उतने उत्कृष्ट पुण्य को सम्यक दृष्टि नहीं बांध सकता। ये पक्की बात है। क्योंकि अंतरंग विशुद्धि की अपेक्षा भी हम चर्चा करें ना, जी तो चतुर्थ गुणस्थान की विशुद्धि की अपेक्षा सप्तम गुणस्थानवर्ती मुनिराज की विशुद्धि कई गुना अधिक है। और अधिक उस होती है। विशुद्धि में जाने से पहले और विशुद्धि से च्युत होने से पहले उनके जो विशुद्ध परिणाम होते हैं पुण्य बंध के लिए, वो इनसे भी अधिक तीव्र होते हैं। हाँ हाँ इसलिए उत्कृष्ट पुण्य उन्हीं को बनता है। सर, कई बार इसी भावलिंग मुनि की अपेक्षा हम अवृत्ति सम्यक दृष्टि की महिमा ज्यादा करते, ठीक है। पर इस हाँ चर्चा से स्वर्ग स्वर्ग की अपेक्षा किया जाए तो भावलिंगी मुनि ही ऊपर है, कारण कि उनको ऊपर हाँ। के स्वर्ग मिलते हैं। अरे, द्रव्यलिंगी मुनि की भी बात है, इतना समझना। जब आप हाँ चरणान योग के ग्रंथ पढ़ेंगे ना, तो जी चरणान योग के ग्रंथ में श्रावक की अपेक्षा द्रव्यलिंगी मुनिराज की श्रेष्ठता बताई। हाँ 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 द्रव्यलिंगी मुनिराज की श्रेष्ठता क्यों बताई? जी क्योंकि वो 28 मूल गुणों का निरतिचार पालन कर रहा है, जी और 28 मूल गुणों का निरतिचार पालन करना ये द्रव्य संयम की अपेक्षा उत्कृष्ट है, जो कि जी श्रावक नहीं कर सकता है। जी इसीलिए समझना, द्रव्यलिंगी मुनि को श्रावक सम्यक दृष्टि हो तो भी नतमस्तक होता है। ये हाँ समझना कि द्रव्यलिंग धारण किया हुआ मुनिराज हो,